सवाल लेते हैं। देवेश मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। देवेश नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम पापा ने जो है 1 लाख रुपए की टर्म प्लान लिया हुआ है हमारे पास। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था अच्छा। में, जिसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है। जी। तो उसमें 3 लाख रुपए की 3 जो किस्तें थी वो जा चुकी हैं। और उस पॉलिसी का नाम क्या है देवेश? क्या आप हमें नाम बता सकते हैं पॉलिसी का? स्मार्ट पॉलिसी। किस इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है वो? मैक्स न्यू लाइफ। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या हो गई? मैम अब उनको आइडिया था नहीं, तो एजेंट ने कोई कहानी सुना दी कि 5 साल में डबल कर देंगे, और अब हम लोग बड़ी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अच्छा, तो अभी कितनी है फंड वैल्यू? 2.67। और आपने 3 लाख प्रीमियम भरा हुआ है? जी हाँ। और अब मैम ये है कि अगर सरेंडर करते हैं तो इस साल सरेंडर करते हैं तो जो पहले 1 लाख किस्त जमा होगी उसका 10% डिडक्शन है 10,000। अगले साल अगर उसको कंटिन्यू करते हैं तो स्टार्टिंग में ही 4,000 कट जाएगा। फिर 5वें साल फिर 4,000 स्टार्टिंग में कट जाएगा। तो जी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि 6 साल से पहले तो सरेंडर 6 साल तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 6 साल पहले अगर मैं बाहर आता हूँ तो उसमें मेरा चार्ज हो सकते हैं, 6 साल के बाद नहीं लगेंगे। तो मैम क्या करना चाहिए? मतलब बेसिकली फंस गए आपके डैड ये पॉलिसी लेके, ना निकलते बन रहा है ना रखते बन रहा है। क्या सलाह देंगे आप हर्ष देवेश को? इनके डैड के पास पॉलिसी है, 3 लाख प्रीमियम दे चुके हैं और वैल्यू बहुत ही कम है और अभी निकल भी नहीं पा रहे पॉलिसी से। सो देवेश, ये कौन से फंड ऑप्शन में इन्वेस्ट किया था ये पता है आपको? सुपर ग्रोथ। सुपर ग्रोथ। मेरे ख्याल से आप स्मार्ट अश्योर सुपर ग्रोथ फंड की बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमने इसको देखा और तो इसका जो अगर सुपर ग्रोथ में आपने किया है तो उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न बुरा नहीं है। ये जो कम हुआ है 3 लाख से, जो 2.67 आपकी फंड वैल्यू रह गई है, वो चार्जेस की वजह से रह गई। अगर आप 3 साल का इसका रिटर्न देखें या इवन 1 साल का रिटर्न देखें, ऑल्दो नेगेटिव है लेकिन अपने बेंचमार्क के साथ, निफ्टी के साथ करीबन सिमिलर है। 3 साल का रिटर्न तो इसका निफ्टी से बेटर है। तो रिटर्न कोई इसके बुरे नहीं है। हेवी जो चार्जेस आपको लगे हैं उसकी वजह से आपका फंड वैल्यू घटा हुआ है। अब रहा सवाल कि आगे क्या करना चाहिए। हमने जो देखा उसके हिसाब से सरेंडर वैल्यू 50,000 है, आप बोल रहे हैं कि 10,000 है। अगर 10,000 है तो मैं ये सलाह दूंगा कि आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है अगर 10,000 का ही कॉस्ट है तो। और फ्यूचर में 2% आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है, करीबन 700 रुपये सालाना इसका पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है। अगर 10,000 रुपये लग के इसमें से निकल सकते हैं तो आप निकल जाइए। हमारे रिसर्च के मुताबिक इसमें सरेंडर कॉस्ट 50,000 रुपये है और 9वें साल में जाके ज़ीरो होगा। अगर वैसा है तो फिर आपको चेक करना होगा कि ये पॉलिसी डज इट अलाउ यू कि आप और प्रीमियम ना भरें, इसको ऐसे ही रहने दें। अगर वो कर सकते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फंड का परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। तो आपके प्रीमियम एलोकेशन चार्ज तो लगेंगे नहीं, मोर्टेलिटी चार्ज लगते रहेंगे, और वो शायद आपको इंश्योरेंस की, आपके पिताजी को शायद ज़रूरत भी है, और जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज बहुत ज़्यादा है नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर ये सरेंडर चार्ज ज़्यादा है तो इसको आप कंटिन्यू रखिए, अगर पॉलिसी अलाउ करती है। अगर नहीं अलाउ करती है और सरेंडर चार्ज अगर 10,000 है तो सरेंडर कर दीजिए। जी, तो देवेश के सवाल से हमें एक चीज़ जो सीखने को मिली है वो ये कि एजेंट के कहने पर और एजेंट की सारी बातें एकदम आंख बंद करके मानने के बाद कोई पॉलिसी मत लीजिए। थोड़ा खुद से भी पढ़ाई कीजिए, और जब कोई बताता है कि ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इतने पैसे मिलेंगे, 2 साल में डबल हो जाएगा, तो थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाइए और एक बार क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। बहुत सारे बेसिक सवाल हम करना भूल जाते हैं, वो सब पूछिए उनसे। कैसे इतने पैसे डबल हो जाएंगे, किस तरीके से पैसे वापस मिलेंगे, बंद करने पर क्या होगा, कब ये पॉलिसी बंद कर सकते हैं। हर चीज़ पूछ लेने के बाद जब आप एक बार सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके बाद ही आप पॉलिसी ले या फिर डॉक्यूमेंट्स पे साइन करें।